दुनिया में सबसे मुश्किल काम कौन सा है? दुनिया में सबसे मुश्किल काम पैसा कमाना नहीं है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है कमाए हुए पैसे को सेव करना। जी हाँ, आज की हमारी वीडियो होगी इस टॉपिक पे कि पैसा कैसे बचाएं, कैसे सेविंग करें। नमस्कार, मेरा नाम है जानम और घर का इन्वेस्टर में आप सभी का स्वागत। तो बहुत सारे मेरे दोस्त हैं और मैं भी खुद अभी मिडिल क्लास में हूँ। अभी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, लेकिन मैंने बहुत सारी फाइनेंस बुक्स पढ़ी हैं, यूट्यूब पे बहुत कुछ सीखा है, आसपास बहुत कुछ सीखा है। ठोकर खा खा के हर एक चीज़ समझ में आती है कि आज के टाइम में क्या चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे हिंदुस्तान में 90% लोग मिडिल क्लास हैं और मिडिल क्लास में क्या सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हमारी इनकम कम है और खर्चे ज़्यादा हैं। तो आज हम उसी को डिकोड करेंगे कि कैसे हम अपने खर्चे कम करके सेविंग पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। जी हाँ, हमारे खर्चे तो बहुत होते हैं, लेकिन हमारे जो सेविंग्स है, इमरजेंसी फंड है, मैं लिख के दे सकता हूँ। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके पास अगर मैं कमेंट करके आप वैसे भी बता सकते हो कि आपके पास कितनी सेविंग है, कितने आपके इमरजेंसी फंड है, कहाँ कहाँ पे आपने इन्वेस्टिंग की है और क्या क्या आपके पास ऐसे एसेट्स हैं जो आपके इमरजेंसी में काम आ सकते हैं। क्योंकि इमरजेंसी पता ही नहीं कब आ जाती है। जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है ना, कोई आपका जॉब चला गया, कोई बिजनेस में आपका कोई लॉस हो गया, ऐसी चीज़ें लाइफ में आती ही रहती है। तो आज हम उसी को बारीकी से समझेंगे कि कैसे हम स्टेप स्टेप वाइज सेविंग कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे हम अपने खर्चे कम कर सकते हैं। सबसे पहले, मुझे नहीं पता कि आपकी कितनी सैलरी है, कौन सा बिजनेस है, चाहे आप ठेला ही लगाते हो। सबसे पहले शुरुआत में आपको सिर्फ मैं बोलूंगा महीने का 500 रुपया ही, सिर्फ 500, ज्यादा नहीं बोल रहा, हर किसी के लिए सिर्फ 500 रुपया आपने सेव करना शुरू करना है। वो कैसे होगा? आपको ध्यान देना होगा हर मंथ की जो सैलरी है, आपकी इनकम है, कहीं से भी आती है, वो चाहे कोई बिजनेस है छोटा मोटा, आपका कोई दुकान है या कहाँ पे भी आप काम करते हो, जो हर महीने आपके पास पैसा आता है उसको हर महीने चाहे तो अपने फ़ोन में लिखो खर्चे क्या है, चाहे कोई घर पे डायरी लगा लो उस पर लिख सकते हो, है ना। आपको कैलकुलेट करना है कि आपके खर्चे कहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं। तो आप जैसे एक महीना करके देखो, फिल्टर लगाना शुरू करो कि कौन कौन से खर्चे आपके हैं जो आपके फालतू हैं। ऐसे ही आ जाते हैं और आप बिना सोचे उनमें ट्रांजेक्शन्स कर देते हो। सिर्फ 99 बोल के, या हम बोल देते हैं सिर्फ 500 रुपये ही है। एक तो जो यूपीआई है सबसे बेस्ट है, लेकिन इंडिया में जो भी चीज़ आई है, हमारे पास अगर कैश नहीं है तो हम ऑनलाइन, लेकिन जब ऑनलाइन पैसा आता है ना, वो आता तो एक दिन में, लेकिन जाता पता ही नहीं चलता, सेकंड्स में जाता है। वो हमें फील नहीं होता जैसे हमने कहीं पे 1000 की ट्रांजैक्शन कर दी, 500 की कर दी, चाहे 100 की कर दी। लेकिन आप जैसे उसको पूरे मंथ का देखोगे ना, आपका खर्चा बहुत होगा और आपकी सेविंग इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि आप ध्यान नहीं देते। सबसे पहले तो आपने जो यूपीआई ट्रांजेक्शन होती है उनको हर महीने देखना है कि आपके फालतू खर्चे कौन से हैं। जैसे आपने कोई ऑनलाइन चीज़ मंगवा ली, कहीं पे कोई आप कैफ़े चले गए, रेस्टोरेंट चले गए, वहाँ पे आपने कुछ खा लिया, ऐसा जो आपको वैसे ही शो ऑफ के लिए आपने स्टोरी डाल दी कि हम यहाँ पे गए थे, हमने पिज़्ज़ा खाया या हमने ये खाया या वो खाया, है ना। उसके बाद क्या होता है, जैसे कोई छोटी मोटी चीज़ ले ली, हमें जैसे कोई किसी मॉल में गए थे, कोई दुकान पे गए थे लेने, दोस्त गया होता है, हम उसके साथ एक्स्ट्रा ही अपना खर्चा करके आ जाते हैं। हमें भी कोई शर्ट पसंद आ जाती है। ये चीज़ें आपको यहाँ से कंट्रोल करनी होगी। जी हाँ, आपको दिमाग से ही हर चीज़ को कंट्रोल करना होगा। पैसा, मैं फिर बोल रहा हूँ, पैसा कमाना बहुत ईजी है, सच में बोल रहा हूं, लेकिन पैसा सेव करना हर किसी के बस की बात नहीं। पैसा सेव करना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। यही जो इस चीज में, इस टॉपिक पे जो विन कर गया ना, जो जीत गया, अपने माइंड पे कंट्रोल कर लिया, अपने खर्चे कम कर लिए, ध्यान देना शुरू कर दिया कि मैं सेविंग कैसे कर सकता हूं, वही बंदा लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता है। तो हर महीने आपने अपना जो खर्चे हैं, इनकम है, हर एक चीज़ को लिखना शुरू करना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, गैस सिलेंडर हो गया, आपका राशन हो गया, आपके कपड़े हो गए, जूते, कुछ भी है, उसको आप स्टेप वाइज लिखना शुरू करो हर महीने। उसके बाद आप जब उसको कैलकुलेट करोगे तो उसमें से देखो कि किस चीज़ के बिना आपका इस मंथ, मतलब आप गुजारा कर सकते थे उसके बिना भी। जैसे जैसे आप ऐसे फिल्टर लगाना शुरू करोगे ना, तो आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, सेविंग क्या होती है। मैंने खुद से ये वीडियो, मैं कहीं पे कोई ऐसे नहीं, मैं क्योंकि ना मैं कोई स्क्रिप्ट बनाता हूँ ना कुछ ऐसा, मैंने जो रियल लाइफ में फेस किया, एक्सपीरियंस किया है, उसी बिहाफ पे मैं आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ हर वीडियो में। तो मैंने क्या करना शुरू किया था, जब मैंने ऑनलाइन कुछ बुक्स पीडीएफ वगैरह बाय करके रीड की थी या यूट्यूब पे मैंने हिंदी बुक समरी पढ़ी थी, तो मुझे समझ में आया। दो तीन तो ऐसी बुक्स है ना जिन्होंने मेरे दिमाग में बहुत बड़ा छेद किया था। एक तो रिच रिच डैड और पुअर डैड, सबसे जो मुझे बेस्ट किताब लगती है फाइनेंस में, और फाइनेंस की भी और सारी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स हैं, आपको मिल जाएंगी। आप इजी सर्च करके किसी भी बुक को पढ़ सकते हो। आपका दिमाग ना फिर देखना कैसे काम करे, आप हर चीज में अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे, ना कि ये देखोगे अभी तो जैसे होता है ना, वहां चले गए खर्चा हो जाएगा, आपको फील ही नहीं होता। कोई शादी आ गई, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल ऐसे फटीचर बन के घूमो, जो चीज नेसेसरी है उस पर पैसा इन्वेस्ट करो, ठीक है। चाहे वो कपड़े हैं, कोई भी चीज़ है, अननेसेसरी चीज़ें हर महीना करना बंद कर दो। ये फालतू की सब्सक्रिप्शन हो गई, है ना, फालतू के आपके ऑनलाइन ऑर्डर हो गए जो आप मंगाते रहते हो, या खाना हो गया बाहर का, घर का खाना शुरू करो, सिंपल सादे कपड़े पहनो। शुरू में आपको लगेगा कि क्या कर रहा हूं मैं, लेकिन धीरे धीरे अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है ना, सेविंग करनी है, तो इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना होगा। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला सिर्फ हर महीने
₹500 बचाने हैं। इस वीडियो पे अगर ये वीडियो देख के किसी पे असर होगा तो वो मुझे कमेंट करके 1 महीने बाद बता सकता है कि भाई मैंने ₹500 सेव किया। वो वैसे वैसे जैसे जैसे आपकी सेविंग बढ़ेगी ना, वैसे वैसे ही आपने इन्वेस्टिंग करनी शुरू करनी है। सेविंग करनी ये नहीं उसको भी ऐसे रख लेना कहीं पे अपने अकाउंट में, वो मुझे पता है वो नहीं रहते। कहीं ना कहीं जब आपके पास अकाउंट में पैसा पड़ा होगा ना, वो खर्च होगा ही होगा। ये पैसे की बहुत बुरी आदत होती है, वो टिकता नहीं है एक जगह। वो सबसे बड़ा ट्रैवलर है। मुझे नहीं लगता कोई और चीज़ इतना फास्ट ट्रैवल करती होगी जितना जल्दी पैसा ट्रैवल करता है। इसलिए आपने जैसे भी ₹500 भी आपने सेव किया तो उसको इन्वेस्ट करना शुरू करो। चाहे अपनी स्किल्स पे इन्वेस्ट करो, ठीक है, चाहे अपना जिम में फीस भर के अपनी बॉडी पे काम करो, चाहे आपने कोई बुक्स ले ली ₹500 की, 2 आ गई 3 आ गई, उनको पढ़ना शुरू करो, ठीक है। और जैसे मैं करता हूं, मैंने शुरू से यही करना शुरू किया था। मैंने 500 से ही स्टार्ट किया था और आज मैं यकीन मानो, जैसे मेरी सैलरी 20,000 है तो मैं कभी 7,000 कभी 8,000 यहाँ तक सेव कर लेता हूँ और उसको मैं इन्वेस्ट करता रहता हूँ। और सिर्फ 1 साल में मैंने 1 लाख के ऊपर अपना पोर्टफोलियो बनाया है, ठीक है। कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं, कुछ मैंने वैसे ही ईटीएफ्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, उनमें होल्डिंग की हुई है। और मैंने गोल्ड और सिल्वर भी मतलब थोड़ा बहुत लेके रखा है, और मेरे पास फिजिकल भी है थोड़ा बहुत। वो मैंने इसलिए किया, और ऐसा नहीं है कि वो पैसा मैंने सेव कर लिया या मैंने को शो ऑफ करना है या मैं एक दिन घूमने जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी इन्वेस्टमेंट का प्लान है और मैंने जो जो बुक्स पढ़ी है, यूट्यूब पे देखा है, जो आसपास देखा है, मुझे लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैंने ये सब किया है। मैं ये नहीं देखता कि मैंने 1 साल में इतना पैसा बना लिया। मेरा टारगेट नेक्स्ट अब से जनवरी 2026 चल रहा है, यहां से मैंने और सोचा है। ये नहीं कि पिछले साल में मैंने 1 लाख सेव किया था, इसके अब की बार चाहे मेरी इनकम बढ़े चाहे ना बढ़े, मैंने उसको 1 लाख के प्लस लेके जाना है। जैसे पिछले साल मैंने 1 साल सेव किया 1 लाख तक, अब मेरा क्या है 1 लाख 25, 50 जितना भी हो सके मैंने ज्यादा से ज्यादा करना। मेरे कहीं से भी मेरे पास पैसा आएगा उसको मैं इन्वेस्ट ही करूंगा। और मैं ये स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूं, आप भी कर सकते हो। जैसे ही आपके पास वो आपकी जो भी आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कोई भी काम करते हो, जैसे ही आपके पास वो पैसा आ जाए, झट से आपने पहले अपने डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। जहां भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कोई भी चीज लेना चाहते हो जो आपके काम आए, ठीक है, चाहे कोई नॉलेज के लिए बुक्स हो गई, कुछ भी है, उसको सबसे पहले करो, उसको बाय पहले करके रखो। बाद में हम क्या सोचते हैं कि एक दिन आएगा हमें ये तो कर लें, ऐश तो कर लें। भाई क्या ऐश करनी, कोई पे क्लब में चले जाना, दारू पीना, सुट्टा पीना, ठीक है, ये चीजें ठीक है एंजॉयमेंट के लिए, लेकिन अगर आप हर महीने यही आदतें रखोगे तो आप, मैं यकीन मानो ये बात बुरी लगेगी आपको, आप पूरी जिंदगी गरीब रहोगे। और कुछ लोगों के साथ ये चीज़ हो भी चुकी है, मेरे दोस्तों के साथ हुई है, मैंने भी कहीं कहीं पे ठोकरें खाई हैं कि कोई ऐसी चीज़ की वजह से, पैसे की वजह से या मेरे स्टेटस की वजह से मेरे साथ बहुत भेदभाव हुआ है। और बहुत सारे ऐसे दोस्त भी मेरे वीडियो देख रहे होंगे जिनको सिर्फ पैसे की वजह से लड़कियां छोड़ जाती हैं। तो कमाना मर्द नहीं होता, ये बात भी ध्यान में रखो। औरतें कमा रही हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका कोई सीरियस रिलेशनशिप चल रहा है, आपको उस पार्टनर के साथ शादी करनी है, तो आपको अपनी वेल्थ क्रिएट करनी होगी। आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं रेंट पे नहीं रहता, मैं घर, मेरा खुद का घर है, या मेरे पास इतनी सेविंग है, या मेरे पास ऐसा काम है। तो पैसे से ही पैसा बनता है, ये भी बात दूसरे पॉइंट में ऐड करूंगा, पैसे से ही पैसा बनता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करोगे, कहीं पे आपने कुछ लेके रखा है ऐसा जो एसेट है, लाइबिलिटी नहीं है। मैंने देखा यहाँ पे आपकी मान लीजिए जैसे मेरी 20,000 अगर सैलरी है, उसमें से मेरी 10,000, 12,000, 15,000 ईएमआई जा रही है, तो मैं कैसे सर्वाइव करूंगा। अगर मेरे दोस्त के घर पे एलईडी लगी है, ठीक है, 45 इंचेस की लगी है, तो मैं उसको देख के 32 ले लूं या 45 ले लूं या 55 इंचेस एलईडी ले लूं, उसका क्या मेरे पास क्या उसका मेरे को फायदा है। मैंने मूवी देखने में इसी में देख सकता हूं, सिर्फ वो डिस्प्ले बड़ा हो जाता है और कुछ नहीं। लो तब जब उसकी नेसेसरी आपको जरूरत हो, जैसे आपने कोई ट्रेडिंग करनी है, उसमें चार्ट्स देखने होते हैं, या यूट्यूब देख के आपने कुछ ऐसा करना होता है, अदरवाइज ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। मैंने भी ऐसा ही शुरू किया था। अभी मेरे पास 2 फोन है, ये मैंने अपना फोन पुराना लिया जो जिससे मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ, और एक मेरे पास पुराना आईफोन है जो बिल्कुल देखो इसका डिस्प्ले भी टूटा हुआ है, ठीक है, इसका डिस्प्ले टूटा, मैं इसको जैसे तैसे चला रहा हूँ। और मेरे पास इसको 4 से 5 साल हो गए, ये मैंने पुराना लिया था तब मैंने ईएमआई पे लिया था, और इसको 4 से 5 साल हो गए, इसका टच टूट गया, मैंने फिर भी इसको रिप्लेस नहीं किया, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे अभी ये काम दे रहा है। सच में मैं लेने को ले सकता हूँ, मेरे पास ईएमआई पे ले लूँ चाहे मैं कैश ले लूँ, लेकिन नहीं, मुझे उसकी ज़रूरत है ही नहीं। मैं क्यों लूँ, क्यों मैं शो ऑफ करूँ कि मेरे पास 1.5 लाख का आईफोन है, या सैमसंग का है, अल्ट्रा है, या कोई भी फ़ोन और महंगा है, या मैं गले में इतनी बड़ी चेन डाल के। ठीक है, शो ऑफ तब बनता है जब आपका एक अच्छा स्टेटस हो जाए। तब आप 250 की टी शर्ट भी पहनोगे ना तो भी वो 2000 की लगेगी, ये बात मान के चलना। अगर आप अमीर हो, लेकिन आप घर से नॉर्मल हो, मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो अगर आप खर्चे ज़्यादा कर रहे हो, है ना, तो आप भूल जाओ कि आप कभी अमीर हो पाओगे। ये वीडियो मैं बनाने का मकसद यही है कि मेरे जो भाई ये वीडियो देखें वो मेरी बात से रिलेट करें, क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ें फेस की हुई है। तो आपने सेव करना शुरू करना है, चाहे 500, तो मैंने बहुत छोटा टास्क दिया है, 500 ही करना शुरू करो। अगले महीने खुद वो 700 कैसे हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। अगर डिसिप्लिन रहा, वो 1000 कैसे हो गया, 1500, 2000 ऐसे बढ़ता ही जाएगा। और आपका ध्यान भी और जाएगा कि मैं इनकम कैसे और ज़्यादा जनरेट करूँ, कहीं ना कहीं से कोई पार्ट टाइम जॉब करूँ या क्या करूँ, और कैसे ज़्यादा सेविंग करूँ। और फिर आप धीरे धीरे देखना जो पैसा आपका ग्रो होगा, जैसे आपने कहीं पे ऐसी जगह पे कोई पैसा इन्वेस्ट कर दिया जो आने वाले 3-4 साल में कंपाउंड होकर बढ़ गया, जैसे आपने 1 लाख रुपया कहीं पे लगा दिया, वो अगले 5 साल में 3 लाख भी हो गया, तो सोचो आप 5 साल में 3 लाख एक्स्ट्रा बन गया आपको, वो अदरवाइज आप बना ही नहीं सकते। वो एक ही मेथड है सिर्फ इन्वेस्टमेंट, वो कहीं पे भी कर सकते हो। सिल्वर लेके रख लो फिजिकली, या डिजिटली गोल्ड ले लो, ठीक है, या ऐसी कोई चीज़ ले लो जिसकी घर पे एसेट की तरह वो दिखे, ना कि वो लाइबिलिटी बने, है ना। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जब हम औकात से बड़ी चीज़ ले लेते हैं ना,
तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, उसकी सिर्फ केयर कर सकते हैं। ये मैंने कहीं पे पढ़ा था और ये बात मेरे दिल में इतना घर कर गई ना, तो मुझे समझ में आया। एक्चुअल में ऐसा ही होता है। अगर आपकी सैलरी 30,000 है, 40,000 है, ठीक है, आपने बुलेट बाइक ले ली, किस्तों में ले लिया आपने, 20-30 हज़ार भर के, बाकी ईएमआई करवा दी, तो आपको शुरू शुरू में कितना डर होता है ना कि आपने कहीं पे उसको पार्क किया, कोई स्क्रैच ना डाल जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, कहीं पे लग ना जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। वो क्यों आता है फिर? क्योंकि हम मिडिल क्लास हैं। सच में हमें डर होता है कि अगर इसको कुछ हो गया बाइक को, तो मैं कैसे रिपेयर करवाऊंगा। क्योंकि अगर आपके शौक बड़े होंगे ना मियाँ, तो आपके खर्चे उसको पालने के लिए भी बड़े ही होंगे। ये मैंने बात बुलेट की है, सिर्फ बुलेट की है, लेकिन आप इसको लड़की पे भी लगा सकते हो। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, वो आपसे मतलब घर से अच्छी है, आप नॉर्मल हो, वो थोड़ी सी हाई फाई है, तो आपको उसका ऐसा मेंटेन रखने के लिए आपको भी तो खर्चे करने पड़ेंगे ना। तो उसी हिसाब से पहले अपनी इनकम जनरेट करो, अपनी वेल्थ क्रिएट करो, देन उसके बाद ये सब करो। ठीक है, मैं मानता हूँ इस उम्र में जोश होता है हर एक चीज़ करने का, हर किसी को लॉयल बंदी चाहिए, अच्छी हो, सुंदर हो, अच्छे घर से हो, लेकिन भाई कमाना हमें ही पड़ेगा। जब आपके घर वो रिश्ता लेके आएंगे ना, तो वो ये नहीं देखेंगे भी लड़का सुंदर है या लड़के की बॉडी कैसी है, डोले शोले हैं या नहीं, वो यही देखेंगे इसका घर कैसा है, लड़का कमाता कितना है, कोई नशा तो नहीं करता, इसके पास सेविंग कितनी है, और इसका फ्यूचर क्या है। ये चीज़ें मैंने फेस की है, आप लोगों ने भी बहुत देखी होंगी, हम मूवीज़ में भी देखते हैं। मूवीज़ में तो उतना सच दिखाते नहीं, वो बिल्कुल गरीब घर का हीरो होता है, ऐसे रियल में ऐसा कभी भी नहीं होता। कभी आपने देखा रियल में ऐसा हुआ हो कि लड़का गरीब घर का था, मतलब इकलौती लड़की थी अमीर घर की, और उसके बाप ने उसकी शादी गरीब लड़के से कर दी, उसके बाद उसको कंपनी का मतलब ओनर बना दिया, मतलब अपने मतलब दामाद को ऐसा बना दिया। नहीं होता भाई, वो रियल में नहीं होता। वो आपको, ये फिल्मी बातें हैं, आपको अगर रियल में हीरो बनना है ना, तो आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, आपको सेविंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले सेविंग कैसे होगी मैंने बता दिया, फालतू खर्चे कम करो, जहां पे आपका जाने से रहा जा सकता है वहां जाना बंद करो। फालतू के ऑनलाइन ऑर्डर डालने, ये मंगा लिया, शूज़ मंगा लिया, कभी कुछ मंगा लिया, इनको ये सबको बंद कर दो अगर आपको आगे बढ़ना है। अगर आप 500 भी करने लग जाएंगे, उसके प्लान भी मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं वैसे इस वीडियो में बता देता हूँ छोटे मोटे। जैसे आपने 500 भी अगर सेव कर लिया, डीमेट अकाउंट बनाओ, हर किसी को नॉलेज है, बन जाता है, कोई बात नहीं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल लगेगी, वो आप ग्रो में कर सकते हो, काइट एंजल में, किसी में भी। उसमें इतने ETF आते हैं यार, 20-30 रुपए के, उनमें कहीं पे भी 500 इन्वेस्ट तो करके देखो। उसके बाद नेक्स्ट मंथ फिर 500 करके देखो। धीरे धीरे आप ऐसे करते जाओगे और हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी, जैसे जैसे आपका पैसा भी ग्रो होगा। लेकिन वो पैसा ऐसा होना चाहिए, आपको वो निकालना नहीं है, आपको उसको बढ़ने देना है। अगर आप उस पर ध्यान ज़्यादा दोगे, कम हो गया ज़्यादा होगा, ऐसे इन्वेस्टमेंट आप कर भी नहीं पाओगे, ना सेविंग कर पाओगे। ठीक है, अच्छे एसेट्स पे पैसा लगाना शुरू करो, और पैसा कहाँ से आएगा? आपकी सेविंग से। और सेविंग कहाँ से आएगी? उसके लिए पड़ेगा कमाना। ठीक है, बात वहीं पे, कहीं से भी मैं इधर से पकड़ लेता हूँ उधर से, हर बात कहाँ पे आके जाती है घूम के, काम आप कर रहे हो, पैसा यहाँ पे मेरी तो चलो 20,000 सैलरी है, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं शायद उनकी 30 हो, 40 हो, कहीं यहाँ पे वीडियो देखने में 50,000 भी हो सकती है। लेकिन अब क्या फायदा 50,000 का, अगर आपके खर्चे 40,000 हैं और ट्रैवल का 5,000 हो गया, तो 5,000 बचा, उसको भी आपने ऐसे ही उड़ा दिया है। जिनके पास क्रेडिट कार्ड है वो क्रेडिट कार्ड से, वहीं पे आप ट्रैप में फंसे हुए हो। इससे बाहर निकलो, EMI ट्रैप से बाहर निकलो। ठीक है, शो ऑफ से बाहर निकलो। हर चीज़ का एक टाइम होता है, ठीक है, वो टाइम आएगा, आप टाइम लेके आओगे। अपने माँ बाप के बारे में सोचो, आप कहाँ से उठ के आए हो। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, यूट्यूब पे हैं, फिल्मों में हैं, जैसे मूवीज़ में हीरो दिखाते हैं, आपको उठना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता जैसे KGF मूवी, कोई भी ऐसी चीज़ देख लो, पुष्पा, वो ठीक है देखने के लिए, वो फिक्शनल है, लेकिन रियलिटी ऐसे ही काम करती है। आपको उठना पड़ेगा जीरो से, रिस्क लेने पड़ेंगे, तभी आप बड़ा पैसा कमा पाओगे। ठीक है, लोगों की नज़र में आओगे, अपने माँ बाप को खुश कर पाओगे। ठीक है, तो ज़्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं, अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट करके भी बता सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, कमाई को देखो कैसे बढ़ा सकते हो, उसके बाद देखो खर्चे कैसे कम कर सकते हो, और आप तीसरी बात कैसे आप पैसा सेव कर सकते हो, और चौथी बात पैसा सेव हुआ और जल्दी से जल्दी कहाँ पे लगाना है, और पांचवी बात पेशेंस। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेशेंस। अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दी है उस पैसे की, तो आपको चाहिए पेशेंस, वो टाइम से ग्रो होगा ही होगा। अगर आपको, मैं वो ये नहीं बोल रहा कि आपको स्टॉक मार्केट में लगाना है, अगर यार आप FD भी करवा दोगे ना, 6 से 7% रिटर्न तो उसकी भी मिलती है। ठीक है, वो पैसा तो बढ़ेगा ना आपका। ऐसे ही धीरे धीरे करना शुरू करो। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा भी लगा तो आप लाइक कर सकते हो यार, और इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ मैं, जॉब से आके रात को वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, और मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लेके आऊँ वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। और जब ये बंदा कोई मेरी वीडियो देख के इस पर इंप्लीमेंट करेगा, है ना, इस पर अपने रूल लागू करेगा, तो जब आप 500 रुपया सेव करोगे, ठीक है, तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना, मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।